अभी तक हम लोग काइनेमेटिक का इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा देख चुके हैं, जिसमें कि हम पोजीशन वेक्टर के बारे में डिस्कस किए, जिसमें कि हम वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किए, स्पीड के बारे में डिस्कस किए, एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किए। तो काइनेमेटिक का इंट्रोडक्शन पार्ट ओवर हो गया। सारे जो काइनेमेटिक के टर्म्स है वो हम सब सीख चुके। अब स्टार्ट होता है काइनेमेटिक्स के अलग अलग पोर्शन को स्टडी करना। तो अलग अलग पोर्शन वो क्या है? मोशन इन वन डायमेंशन हम लोग पढ़ेंगे, मोशन इन टू डायमेंशन पढ़ेंगे, मोशन इन टू डायमेंशन या मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर रिलेटिव मोशन की बातें करेंगे। ठीक है, तो टर्म्स से पहले इसलिए हम बता दिए कि जब हम लोग उन टर्म्स को यूज करेंगे, वेलोसिटी को, स्पीड को, एक्सेलरेशन को, तो कोई नया हमको ना लगे। फिर मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसी में हम लोग आगे देखेंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बातें हैं, जो ग्राफिकल है पूरा सारा, अब काइनेमेटिक में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब अगला हम लोग यूनिट स्टार्ट करेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन या मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन को हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे सिंपल से आपसे पूछें कि एक सिंपल पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग आर वन डायमेंशनल मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वन डायमेंशनल मोशन इन वन डायमेंशन ना, या स्ट्रेट लाइन मोशन ना, वन डायमेंशनल मोशन, या टू बी वेरी प्रिसाइज आर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। कौन कौन सा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है? ऑप्शन देते हैं आपको, चलिए ऑप्शन देते हैं कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज 2i। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल गिवन एज 3j मीटर पर सेकेंड यूनिट मीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 2i प्लस 3j। डी ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 2i प्लस 3j प्लस 5k मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 2i प्लस 3tj ना, 3tj, यहाँ t टाइम है, 2i प्लस 3tj। चलिए हम इतने की बात करते हैं। कौन कौन सा इसमें मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, जरा पहचानिए आप। तो पहला तो आप कह ही रहे होंगे हाँ ठीक है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग कितने चल रहा है? 2 मीटर पर सेकंड, दिस इज स्ट्रेट लाइन मोशन। दूसरा भी है 3 मीटर पर सेकंड से किधर जा रहा है? वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है। तीसरा वाला क्या है? वन डायमेंशनल मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। मोशन वन डायमेंशन से ऐसा मत समझिएगा कि वन डायमेंशन मीन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वन डायमेंशनल मोशन मतलब एक्स एक्सिस अलोंग जाना या वाई एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे बस मतलब वन डायमेंशन हमारा कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन, इसलिए क्वेश्चन में भी क्या पूछें? स्ट्रेट लाइन। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? थर्ड वाला बताइए जरा, क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्योंकि 2i प्लस 3j को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? समथिंग आएगा ऐसा। तो ये भी तो कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो जो भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, ये क्या हो? ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी है। इसमें 2i 3j 5k, तो 5k क्या होगा? कुछ ऐसे होगा जिसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस टाइप से होगा, मतलब पार्टिकल इस ऐसे जा रहा होगा, लेकिन जा तो रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से ना। तो इतना बात याद रखिए, व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट पाथ इज स्ट्रेट लाइन। फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी द पाथ इज स्ट्रेट लाइन, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी पाथ इज स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी वाला हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, जैसे ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, क्योंकि इसका एक्स कंपोनेंट तो कांस्टेंट, बट वाई कंपोनेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं हो सकता। एक्स में 2 मीटर जाएगा 1 सेकेंड में, तो वाई में ना मतलब हर इक्वल टाइम में इक्वल चलेगा एक्स में, बट वाई में ऐसा नहीं है, वाई में एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए ये पाथ कर्व हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब है कि क्या जानना? वेलोसिटी कांस्टेंट देखना, आराम से नोट कर लीजिए। अब वन डायमेंशनल मोशन को हम लोग स्पेसिफिक हो जाते हैं। चलिए एक्स एक्सिस का जो मोशन है उसी को स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशनल मोशन देख लेते हैं।
तो एक सिंप्लिसिटी के लिए लेट अस टेक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस हमारा वन डायमेंशनल मोशन है, कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग जल्दी कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर लेते हैं कि मोशन इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कोई गाड़ी है कांस्टेंट स्पीड से एक्स डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, जैसे यही है कार कोई u स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, u इज कांस्टेंट। तो जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, इसमें डायरेक्शन बदल नहीं रहा है, इसका मतलब रेडियल एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, जीरो। इसका मतलब एक्सेलरेशन हम लोग कहेंगे कि टेंजेंशियल भी जीरो, रेडियल भी, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कोई बोलेगा, थोड़ा थोड़ा ग्राफ हम लोग सीखते चलेंगे, तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जीरो, एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी इज ऑलवेज u, तो वेलोसिटी टाइम भी कांस्टेंट होगा। और हम जानते हैं कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये टी टाइम में एरिया आएगा कितना, टी टाइम में एरिया आ जाएगा ut, सो a इज इक्वल टू ut, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x होगा वो ut होगा। वैसे भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। और पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा कि मान लेते हैं t इक्वल टू जीरो पे, मान लेते हैं चलिए ये ओरिजिन है, t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल पहले से ही कहाँ पे है, x नॉट पे है, और डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्प्लेसमेंट x डेल्टा x अगर ut है तो पोजीशन क्या हो जाएगा टी टाइम में, तो पोजीशन हो जाएगा x नॉट प्लस ut, क्योंकि पहले से कितने पे था, पहले से डिस्प्लेसमेंट कितना है, पहले से डिस्प्लेसमेंट x नॉट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ की अगर बात करें हम लोग, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो ओरिजिन से शुरू होगा, लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ x नॉट उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। देखिए ध्यान से, ये होगा स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। तो इसमें x नॉट क्या है, x नॉट देखिए इनिशियल पोजीशन है, और ये ut क्या है, ut उसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो फाइनल पोजीशन टी टाइम में जो पोजीशन आएगा x दैट इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ut, ये पॉजिटिव वेलोसिटी। अगर निगेटिव वेलोसिटी होता तो माइनस ut होता, तो स्ट्रेट लाइन किधर जाता है, नीचे जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर u का वैल्यू मान लेते हैं -4 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल पोजीशन है 8 मीटर, तो क्या होता, तो x का वैल्यू क्या होता है, एक्स नॉट प्लस ut दैट इज 8 माइनस 40, तब ग्राफ कैसा आता, तब ग्राफ देखिए पोजीशन टाइम कुछ ऐसा आता, x 8 माइनस 40, कितने टाइम में जीरो होता है पोजीशन, कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। 2 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ पे आ जाता है, वापस ओरिजिन पे आ जाता है ना। तो ये तब ग्राफ होता जबकि इनिशियल स्पीड इनिशियल पोजीशन 8 मीटर होता और स्पीड क्या होता, -4 होता। तो इस बार पोजीशन क्या होता, पार्टिकल राइट साइड जाने के बजाय लेफ्ट साइड आता और उसका पोजीशन ऐसे डिक्रीज करता चला जाता। तो ये कांस्टेंट स्पीड की बात की है, ठीक है, नोट कर लीजिए। कांस्टेंट वेलोसिटी के बाद अब हम लोग देखते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो लेट अस सपोज कि t इक्वल टू जीरो पे पोजीशन मान लेते हैं, t इक्वल टू जीरो पे इनिशियल पोजीशन चलिए जीरो ही ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए ना। लेट अस पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम ओरिजिन, मान लेते हैं कि ओरिजिन से ही मोशन शुरू किया, ठीक। और t इक्वल टू जीरो पे और इनिशियल स्पीड क्या है, पार्टिकल का u है और एक्सेलरेशन कितना है, a कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। मीन्स अगर हम लोग ग्राफ की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बनेगा, एक्सेलरेशन से फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, लेट अस टेक एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। टी टाइम में जो होगा वो कितना ये एरिया कवर करेगा, 80 एरिया कवर करेगा। और हमें पता है कि एक्सेलरेशन a होता क्या है, dv/dt होता है। थोड़ा सा कैलकुलस का यूज सीख लेते हैं। तो dv का वैल्यू क्या हो जाएगा, dv का वैल्यू हो जाएगा a इंटू dt हो जाएगा, ठीक है। तो a इंटू dt, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। मान लेते हैं टी टाइम बाद पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो गया, मान लेते हैं टी टाइम का बाद पार्टिकल का वेलोसिटी v हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v है टी टाइम में, तो इसकी इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर t, बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन के बाहर चला आएगा
इसका मतलब कि v माइनस यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, v माइनस यू का वैल्यू हो जाएगा AT। और वैसे भी आप जान जाइए कि ये चीज़ दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर, दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखिए ए डी टी हो जाएगा, ये इंटीग्रेट करेंगे 0 से t, यहाँ तो 0 से शुरू किए थे या t1 से t2, तो चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट इसलिए बाहर चला आता है ना, इसलिए हो जाता है ए टी की इक्वल टू यहाँ पे। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, जैसे आगे बताएंगे आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन में, तब वहाँ पे एक कुछ अगर टाइम का फंक्शन होता तो इंटीग्रेट होगा, आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी देखिए कि AT है, तो AT इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, AT है क्या, वैसे AT ये एरिया है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक बात और हम लोग सीख गए, दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सीखे कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, चाहे वो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, चाहे वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, ठीक है। सो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, अगर दाएं बाएं कर लेंगे तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इक्वल टू आ गया u प्लस AT। तो पहला हम लोग इक्वेशन सीखे कि v इक्वल टू u प्लस AT, ठीक है। और अगर इस वेलोसिटी को, चूंकि वेलोसिटी x के अलॉन्ग है, अगर इस वेलोसिटी को हम लोग dx बाई dt लिख दें, या पहले चलिए हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। देखिए ध्यान से, पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात किए थे, तो हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात किए थे, इसका मतलब ये प्लस है, इस लगातार वेलोसिटी को इंक्रीज ही कराएगा। तो ये देखिए कितना आएगा, v इक्वल टू यू प्लस AT का ग्राफ कैसे बनेगा, v इक्वल टू यू प्लस AT का ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए ये u है, ये u है इतना, ये u है, और ये कितना है, ये AT है। ये कितनी टाइम में कितना इंक्रीज कर गया, t टाइम में AT देखिए इंक्रीज कर गया, तो इसलिए u प्लस AT स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। v इक्वल टू यू प्लस AT इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो देखिए ध्यान से, ये कितना आएगा, ये एरिया आ जाएगा UT, ये टोटल टाइम t है, और ये एरिया क्या आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, t, हाइट AT है, तो ये एरिया हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर। सो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और हमको पता है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट साइन रख देंगे वेक्टर का, तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ डेल्टा x, दैट इज UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इक्वेशन डिस्टेंस नहीं देता, ये डिस्प्लेसमेंट देता, दिस इज वेक्टर इक्वेशन। ये चीज आप यहाँ से भी पा सकते थे, ये चीज यहाँ से भी पा सकते थे। वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते थे, dx बाई dt दैट इज u प्लस AT। सो dx का वैल्यू क्या हो जाता, dx का वैल्यू हो जाता u dt प्लस a इंटू टी डी टी। और जब इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करते, इनिशियल पोजीशन x नॉट, तो t इक्वल टू 0, चूंकि पोजीशन 0 है तो x नॉट, तो फाइनल पोजीशन x, और ये इंटीग्रल 0 से t, और ये इंटीग्रल 0 से t। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x। तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा t dt का t हो जाएगा ut, और यहाँ पे t dt का क्या हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर। सो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x हो जाएगा ut, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये हम लोग इंटीग्रेट्स करके निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पे साइन इंपॉर्टेंट है, एक्सेशन प्लस होगा तो ये प्लस होगा, एक्सेशन माइनस होगा तो माइनस रखेंगे। अगर एक्सेशन प्लस होगा तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ता हुआ आएगा, माइनस वाला चलिए हम अभी अलग से आपको दिखा देंगे। तो ये ध्यान देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट आता है, और डिस्प्लेसमेंट मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, FXF माइनस XI इक्वल टू UT। I मीन्स इनिशियल पोजीशन, दैट इज x नॉट, दैट इज UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो पोजीशन किसी टाइम पे जो हो जाएगा, x का जो वैल्यू आएगा पोजीशन x, दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन प्लस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हम ये आपको बताना चाहते हैं
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कभी भी डिस्टेंस नहीं होता, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये आप इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ। तो ये हम लोग बोलते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये जो है दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और इसका एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, चलिए हम यहाँ पे साइड में देख लेते हैं। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप ऐसा करिए कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी है लिखा हुआ, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप इसको नोट करिए, भी तीसरा इक्वेशन हम कराते हैं अभी। चलिए थर्ड इक्वेशन देखते हैं। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है, इसी को स्क्वायर कर दीजिए। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। तो v स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u_a_t, ठीक है। और हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेल्टा एक्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को डिस्प्लेसमेंट टर्म में हम लिखना चाहते हैं, तो यू स्क्वायर प्लस यहाँ से 2a हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो जब 2a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यू टी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, देखिए। और ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ध्यान से देखिए कि ये जो बुक्स में किताबों में लिखा रहता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वहाँ लगता है कि ये s डिस्टेंस है, जबकि s डिस्टेंस नहीं होता है। s क्या होता है, s डिस्प्लेसमेंट होता है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो किताबों में डिस्टेंस लिखते हैं गलत लिखते हैं। s इज नॉट डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ध्यान रखिए डेल्टा एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इसलिए कभी s के टर्म में भी लिखा रहे तो उसको डिस्प्लेसमेंट ही समझिए। तो भले लिखेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बट s इज नॉट डिस्टेंस। s भले डिस्टेंस बोला जाता है बुक्स में, गलत बोला जाता है, s इज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, हमें पता है कि जो पहला इक्वेशन था वेक्टर था, दूसरा भी वेक्टर था। पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला इक्वेशन था v इक्वल टू यू प्लस ए टी वेक्टर इक्वेशन। दूसरा था डेल्टा एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी वेक्टर इक्वेशन। तो जो थर्ड इक्वेशन है वो भी वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट डेल्टा एक्स। डॉट डेल्टा एक्स क्योंकि डॉट लेने पे जो क्वांटिटी मिलता है वो स्केलर ही मिलता है। और ध्यान रखिए कि जब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो ये आएगा प्लस 2ax। और अगर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन एक दूसरे का अपोजिट है, या इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या होगा, -2ax ना। तो आप इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को आराम से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए।